कैसे हो आप सब? ठीक हो? अब वेक्टर समझ आ रही है? अब तो एडिशन भी हुआ, सब्सट्रैक्शन भी हुआ, ट्रायंगल लॉ हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, बहुत सारे हुए, सारे डेफिनेशन हम लोगों ने किए, सारे फंडामेंटल्स किए, छोटे छोटे टर्म सीख के आए। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास आपको क्या कराया था मैंने? वेक्टर का रिजोल्यूशन कराया था, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर आपको कराया था। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको 2D में बताई थी। आज हम सब पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो 3 डायमेंशन के लिए, यानी 3D के लिए। ठीक है, जैसे उसमें वेक्टर ए था तो उसका एक मैंने कंपोनेंट खींचा था, एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, वो 2D में था। अब ये जो हम लोग खींचेंगे वो 3D में खींचेंगे, यानी एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा और एक जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये छोटे लिखा है मैंने ये आपके लिए, ये आप देखो एक बार। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर खींची है, ए वेक्टर खींची है, जो ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है। तो ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में खींचा था, ये एक्स एक्सिस था हमारा और ये वाला वाई एक्सिस था। ये मैंने एक एक्सिस जेड की है। अब ये बोर्ड जो है वो 2D है, ठीक है, और ये मुझे फिगर 3D में खींचना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस का हेल्प लिया है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये मेरा ओरिजिन है, तो मैंने यहाँ पे एक ए वेक्टर दिखाया है, जो ओपी से आप दिखा सकते हो, ओपी वो एक ए वेक्टर है। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस से ये वेक्टर ए एंगल मेड कर रहा है वो अल्फा है, और जो वाई एक्सिस से मेड कर रहा है वो बीटा है, और जो जेड एक्सिस से ये वेक्टर ए जो मेड कर रहा है ये मैंने गामा लिखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वेक्टर ओपी जो हमारा है ये एक वेक्टर ए है। जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस से जो एंगल मेड कर रहा है वो अल्फा, वाई एक्सिस से जो मेड कर रहा है वो बीटा, और जो जेड एक्सिस से वेक्टर ए जो मेड कर रहा है वो हो गया गामा। ठीक है, तो मैंने ये वेक्टर ए लिया है, ये डायग्राम मैंने खींची है 3D। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि सपोज अ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ओपी, ये वाली ओपी वेक्टर। ठीक है, as shown in the figure, taking O as the origin, we construct a rectangular parallelepiped with its 3 edges along the 3 rectangular axes, that is x axis, y axis and z axis। तो मैंने लिख दिया है x, y and z axis। Clearly vector A represents the diagonal of the parallelepiped, ये diagonal है parallelepiped की, ये OP। ठीक है, diagonal of the parallelepiped whose intercept along x, y and z axis are ax vector, ay vector and az vector respectively। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप ऐसा लिख सकते हो। अब ठीक है, मैं मानता हूं आप आई कैप, जे कैप और के कैप में लिखते हो, वो मैंने लिख दी है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या हुआ? अच्छा, पोजीशन वेक्टर कोई नहीं, ये कर लेते फिर। पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन आप खींच सकते हो, उस जो मैंने प्रीवियस क्लास कराई है उसके अकॉर्डिंग आप खींच सकते हो। इसको देख ले। अच्छा, इसमें भी पोजीशन वेक्टर आप लिख दूंगा मैं। ठीक, thus ax vector, ay vector and az vector are the 3 rectangular components of vector A। मीनिंग मैं वेक्टर A को स्प्लिट कर सकता हूँ, x के along, y के along और z के along कर सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ उसको। स्प्लिटिंग, बंटवारा, जैसे भाइयों का बंटवारा। ठीक है, 3 भाई हैं तो अलग अलग, एक पप्पा जी नहीं, उसके 3 बेटे नहीं, तो तीनों का हिस्सा, मैं कुछ ऐसा समझ लूं नहीं। एक्सप्लिटिंग मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग मैं इस वेक्टर ए को स्प्लिट कर सकता हूं, वही लिखा मैंने। ठीक है, thus ax, ay and az are the 3 rectangular components of vector A।
अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने आपको सिखाया नहीं, अब तो क्लियर है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ अच्छे बच्चे, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप देखो ओपी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये मेरा ओपी वेक्टर है नहीं, तो ओपी वेक्टर ये होगा कि नहीं, ओटी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर, ओटी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर। देखो यहाँ ओपी इक्वल टू ओटी प्लस टीपी वेक्टर, ये वाली और ये वाली वेक्टर मैं यहाँ पे एक ऐड बना लूं तो ये होगा, ये ओटी वेक्टर और टीपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर हो जाएगा। यही है ट्रायंगल लॉ से दिया। ठीक, अब मैं पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकता हूं वहां पे। तो अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव, देखो ओटी वेक्टर कहां है, ओटी वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर, ये वाला ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, देखो ये तो ये होगा कि नहीं ओटी वेक्टर। पैरेललोग्राम लो क्या करा था, ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है ओ आर टी क्यू, एक पैरेललोग्राम है ध्यान से देखो, ओ आर टी क्यू एक पैरेललोग्राम है, इसके ये एडजेसेंट साइड है ओ आर और ओ क्यू, एडजेसेंट साइड है। इस पे मैंने लिख दिया कि आपको बताया तो था कि इफ टू वेक्टर्स are represented by the adjacent side of a parallelogram, then the resultant of the vector is represented by the diagonals, हैगा। तो ये डायगोनल है कि नहीं, OT डायगोनल है, यहाँ पे OR और यहाँ पे OQ वही लिखा है, OR OQ इक्वल टू OT मिल गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं इस OP को क्या लिख सकता, OR OQ प्लस TP, ये OT के प्लेस पे इतना लिखा नहीं, यहाँ पे जो OT था उसके लिए मैंने क्या लिख दिया OR प्लस OQ, इस OT को मैं ले आया OR प्लस RQ पैरेललोग्राम से नहीं, और इसके बदले मैंने यहां रख दी OR प्लस OQ, यहाँ पे TP। ठीक है, अब आप देखो बट TP इक्वल टू OS, ये मेरा TP इक्वल टू ये OS है कि नहीं, देखो ये वाला नहीं, जो ये AY है, ये Y है तो ये भी AY होगा ना। तो आप देखो TP इक्वल टू OS है कि नहीं, यहाँ पे लिखा है मैंने, बट TP इक्वल टू OS। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, OP वेक्टर इक्वल टू OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर प्लस TP के प्लेस पे क्या लिख दिया OS। अब आप देखो अच्छे बच्चे OR क्या है, आप देखो OR क्या है, यहां से OR वेक्टर क्या है, OR वेक्टर ध्यान से देखो, ये OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर और OS वेक्टर, तो ये हमारा क्या चलाया, एक OS वेक्टर, ये क्या हो गया OS कितना है AY है, OQ कितना है OQ X है। अच्छा, आप इधर से इधर लिख सकते हो कोई बात नहीं, ये OQ क्या है, OQ है AX, OS क्या है OS, वो क्या है AY है नहीं, और OR क्या है OR AZ है, तो यही तो लिखा है AZ। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, ये इसके बदले यहां लिख दिया, इसके बदले यहां लिख दिया, इसके बदले यहां लिख दिया। ठीक है, वही है। तो A वेक्टर इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर, मीनिंग आप इसको लिख सकते हैं I कैप और J कैप और K कैप में, X के
अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता, आई कैप होता। वाई एक्सिस के अलोंग क्या यूनिट वेक्टर होता, जे कैप होता, मैंने बता रखा आपको। और जेड के अलोंग के कैप होता। तो आप ऐसा न लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया आपको, आप वो वीडियो देख लो, वो नोट्स आप देख लो। नहीं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब आप देखो ये ए वेक्टर ए को, यानी ओपी वेक्टर जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे ए वेक्टर, इसको मैंने स्प्लिट कैसे किया, 3 कंपोनेंट में कर दिया। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो जो मेरा यहाँ पे ax है, मैंने वहां पे 2D में ऐसा खींचा था आपके लिए। आप देखो ये वेक्टर x, ये y, ये वेक्टर a था, यहाँ पे एंगल थीटा थी, और यहाँ से ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। यहाँ p लिखा था, यहाँ पे m लिखा था, और यहाँ पे n लिखा था। तो ये ax लिखा था और इसे ay, यही है ay। आप पैरेललोग्राम लगाओगे तो ये ay है, ठीक है, ay। तो ये मेरा जो ax मिला था वो क्या मिला था, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और cos थीटा, यानी कोसाइन देयर एंगल cos थीटा। और ay क्या मिला था, वो इधर वाली एंगल 90 माइनस थीटा, ये वेक्टर ये 90 माइनस थीटा थी। तो क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला लगा देते तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा आ जाता था, ठीक है। यानी कॉस लेते थे, मैंने बताया आपको, कंपोनेंट लोगे उस वेक्टर का कंपोनेंट, और वो जो एंगल बना रहा होगा उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के एलोंग या जिस लाइन के एलोंग आप एक्सप्लिट कर रहे हो उसका प्रोजेक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो मैंने वेक्टर ए को एक्स डायरेक्शन के एलोंग प्रोजेक्ट किया था, तो मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। और y के एलोंग करा था तो मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, यानी ये थीटा कितनी बना रही है, 90 माइनस थीटा। उसी बिहाफ पे आप इस ax को लिख सकते हो, यानी ax इक्वल टू, मैंने माना है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन वेक्टर a एंड x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली मैंने लिख दिया x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन ax इक्वल टू, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू a cos अल्फा, ay इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a cos बीटा, यानी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos बीटा, और z कंपोनेंट az इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a cos गामा, ठीक। ये समझ आया आपको, नहीं आया, अच्छा ठीक है। तो ये थोड़े जल्दी लिखो। अब मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको यहां से दिखाया मैंने, नहीं क्या हुआ, वी नोट दैट फ्रॉम फिगर OP स्क्वायर, आप देखो OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर, OT स्क्वायर हैगा प्लस TP स्क्वायर, ठीक है। यहां OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, 3D फिगर है, नहीं, अच्छा। अब मैं इस TP स्क्वायर को बदल सकता हूं, नहीं TP नहीं, OT स्क्वायर को बदल सकता हूं। OT स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर मिलेगा। ये भी तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, और ये TP जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ लिखा है TP, बट TP वेक्टर TP इक्वल टू OS, यानी ये जो TP है ये OS के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, OT स्क्वायर को बदल दिया, OT स्क्वायर को क्या लिखा, यहाँ से OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर,
क्यू टी स्क्वायर और टीपी स्क्वायर को टीपी स्क्वायर लिखा, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखो आप ओ क्यू क्या है, ओ टू क्यू मैंने क्या लिखा है, ए एक्स लिखा है, और क्यू टी क्या लिखा है क्यू टी, ये किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है, क्यू टी ओ आर के इक्वल है, तो क्यू टी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी टीपी लिखा बताया वो किसके इक्वल है, ओ एस के इक्वल है, तो ये ए वाई के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो आपका मिल गया यहाँ पे ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये वही है, ये आप कंफ्यूज नहीं हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ये वही है ए एक्स एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, एकदम वो कंप्लीट डायग्राम है, आप उसको देखो और एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। अरे ये x कंपोनेंट ही है, बस यहाँ अल्फा देख के आप डरो नहीं, क्या है अल्फा, ये x से x एक्सिस से a वेक्टर एंगल मेड कर रहा है अल्फा, y एक्सिस से ये वेक्टर a एंगल मेड कर रहा है बीटा, ठीक। ये देखो ये x एक्सिस से मेट कर रहा है अल्फा, ये y एक्सिस से मेट कर रहा है बीटा, और ये वेक्टर a और ये वेक्टर a ये z एक्सिस से एंगल में कितने मेट कर रहा है, गामा, ठीक है। तो आपको बताया है कि ये x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos थीटा, जो x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका cos लेना है, ठीक है, तो cos थीटा, ठीक है। और y एक्सिस के लिए लिखा, मतलब y एक्सिस पे जो मैं रिजोल्यूशन करूंगा मीनिंग y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लिखूंगा a, तो a y इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और cos और थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा 90 माइनस थीटा, इधर वाला नहीं जो आपको 2D में बताया था। तो यहाँ पे क्या है, ये थीटा की जगह पे x एक्सिस से अल्फा बना रहा है और cos 90 की जगह बीटा बना रहा है, और एक एक्सिस और आ गया है z, उस z एक्सिस से वेक्टर a कितनी एंगल बना रहा है, गामा बना रहा है। तो मेरा सीधे सीधे क्या आ गया यहाँ पे, अगर मैं इसको मिटाऊं, ये आप जानते हो मिटा दूं, ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ये यही तो आया x कंपोनेंट यानी a x इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और cos थीटा था, तो यहाँ थीटा की जगह पे अल्फा हो गया, ठीक है। इसको मैंने ये लिख दिया a cos अल्फा, ठीक है। वैसे ही a y ये क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ये क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos कितनी एंगल बना रहा है, बीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos बीटा मीनिंग a ऐसे लिख दोगे, यहां से एरो हेड हट जाएगा, मॉडुलस लगा है, तो ये क्या होगा cos बीटा, ये क्या हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। एंड z कंपोनेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, az, वो लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos कितनी एंगल बना रहा है, वेक्टर a कितनी एंगल बना रहा है, गामा, ठीक है। ये तीसरी एक्सिस है इसलिए ये 3D है, नहीं आप देखो cos गामा, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा ऐसे a cos गामा। अब ऐसा लिखूं जैसे इसको लिखा था, चलो लिख दिया, यहां लिखूंगा z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ठीक है, और वो लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ a cos एंगल बना रहा है गामा, मीनिंग क्या हो गया, ये a cos
गामा, छोटा लिखूं, चलो ए कॉस गामा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, ये z कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, y कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और ये x कंपोनेंट हुआ, ठीक है। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, बस इतना नहीं लिख के मैंने x इक्वल टू ए कॉस अल्फा लिख दिया है, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा लिख दिया है, और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा लिख दिया है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ठीक है, वही डायरेक्शन कोसाइन है। अभी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में लिख दूं तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। नहीं कुछ क्या परेशानी है, सिर्फ वेक्टर ए है, ठीक, ये एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से क्या बना रहा है, बीटा एंगल, जेड एक्सिस से क्या बना रहा है, गामा एंगल। मैंने क्या किया, वेक्टर ए को स्प्लिट कर दी, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, ठीक है। x के लिए ax लिखा, यही वेक्टोरियल में लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे y के लॉन्ग ay लिखा, वेक्टोरियल लिख दिया है, और z के लॉन्ग az लिखा, यही वो लिखा है यहाँ पे लेंथ, ये ax है, ये ay है, और ये az है। z एक्सिस ऐसे लिखिए ना, इधर की ये मेरी तरफ है ना, यहाँ से ऐसे, अब बोर्ड को पार करता हुआ कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो यह है ऐसा, तो ये क्या हो गया, ये ax हुआ x कंपोनेंट, ये ay हुआ y कंपोनेंट, और ये az z कंपोनेंट हुआ, ठीक है। ये 3D है, यानी 3 डायमेंशनल। ये क्या होगा, ये किसके लिए हो गया, 3D। और इससे प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था 2D के लिए, ठीक है। एक कंपोनेंट बढ़ गई है इसमें, ठीक, दूसरी कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी एक्सप्लिट ही किया है, ये उसी की मैंने क्या किया, ट्रायंगल लॉ लगा दिया, पैरेललोग्राम लगा दिया, इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला ले है, ठीक है, ठीक। अब जल्दी से नोट करो, ठीक है, मैं मिटाता हूं, जल्दी से नोट करो। ठीक है, मिटाओ, ठीक, मिटाओ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हम लोग ये मिटा दिया, लिख लिया आप लोगों ने, चलो तो अब लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। जो आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों, क्योंकि 3D, अभी मैंने कहा कि 3D 2D में क्या था, स्लोप था, ठीक है, 2D में स्लोप था। जो आप 2D पढ़े वो उसमें क्या था, ऐसे आप ax ले आए थे तो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा, और ay ले आए थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a cos 90 माइनस थीटा, मीनिंग a sin थीटा, और आपने वहाँ पे tan थीटा लिखा था तो क्या लिखा था, ay अपॉन ax लिखा था। अब देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन x लिखा था, तो ये क्या था, ये स्लोप था, ठीक है, स्लोप। अब 3D में स्लोप नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, DCS। तो उसके लिए आप एक फिर से, आप तो चाहो तो इसमें मैं लिख दूंगा, लेकिन अब साफ दिखने के लिए आपको मैं यहाँ पे फिर से वो अपना वेक्टर खींचता हूं, मैं यहाँ पे यही फिगर, ये मेरा वेक्टर मान लो आप यहाँ पे ए थोड़ा बड़ा बना दिया इससे, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये
z एक्सिस, ये वेक्टर a है, ठीक है। ये x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, अल्फा। y एक्सिस से जो एंगल है इसकी वो बीटा, और जो z एक्सिस से इसकी एंगल है वो है गामा, ठीक है, वेक्टर a की, ठीक। तो अब DCS क्या होता, DCS होता, मैं लिखूंगा डायरेक्शन कोसाइन, लिखा, यहां पे लिखूंगा L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, एंड N इक्वल टू कॉस गामा। ये क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। एक है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मैं अभी प्रूफ आपको कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने इसका x कंपोनेंट लिखा है, तो क्या लिखा है, ये एलिमेंट, ये अंडरस्टूड है, इसको क्या कहते हैं, एल एम एन कहते हैं, एल को कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा और एन को कॉस गामा, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, डायरेक्शन रेशियो, अच्छा वो ए बी सी से लिखते हैं और इसको लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये प्रोपोर्शनल होते हैं रेशियोज, ठीक है, हाँ ठीक। अच्छा तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं होता, ये 1 नहीं होता, अच्छा याद दिलाया, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। जब डायरेक्शन रेशियो बताएंगे तो आपको बताएंगे प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये नहीं होता, ये रेशियो में नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इक्वल टू 1 नहीं होता, इसको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ठीक। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा मैंने लिखा है, एम इक्वल टू कॉस बीटा लिखा है, एन इक्वल टू कॉस गामा लिखा है, इसको डीसीएस कहते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आपको मैंने बताया था ए एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो वो क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस अल्फा, ठीक है। ए वाई क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा, और ए जेड क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस गामा लिखा था, कॉस गामा, ठीक है। आप जानते हो कि एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट, जो अभी आपने लिखा है, देखो कॉपी में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, प्रॉब्लम है। तो मैं यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिखी, यहाँ पे आप देखो ए एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस गामा ये होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, इन सब में से मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। सब में से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉमन ले रहा हूँ, तो आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ले लूँ, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। आप देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, तो ये क्या आया 1 इक्वल टू ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया। ये प्रूव हो गया, यहीं से लिख दिया है मैंने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आपका ये आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। अच्छे बच्चे, हो गया प्रूफ, इसी के लिए परेशान थे। हाँ ठीक है, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, डीसीएस कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे। अच्छा 2D वाले, ठीक है कर देंगे 2D वाले। ठीक, पहले आप ये लिखो। ठीक, एक डायरेक्शन कोसाइन मैंने बाकी था। अब पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर 2D में खींच लेना। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई ये कोई पॉइंट है। ठीक, मैंने मान लिया P, तो इसका क्या होगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। आप यहाँ से मिलाओ, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसके अलोंग ड्रॉ करो। ठीक है, जो लिखा था ओ पी, ये वेक्टर आर मान लेना पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये एंगल थीटा बना रही हो जो भी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आप इसको दिखा सकते हो इसका x कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप इसको नहीं लिख सकते, आप ये थीटा जरूरी नहीं है, आप लिख दो। एंगल निकालना है तो लिख लेना थीटा। ठीक, क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, आप देखो ये m माना था, ये n माना था, तो आपका क्या होगा ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर आ गया। ओ पी वेक्टर क्या है आर वेक्टर, और यहाँ पे ओ एम वेक्टर क्या है ओ एम वेक्टर एक्स आई कैप लिख सकता हूँ डायरेक्टली। प्लस एम पी क्या होगा, अरे एम पी पैरेललोग्राम से जोड़ोगे तो ये ए वाई ही तो होगा, सॉरी आर वाई ही तो होगा, तो आर वाई मीनिंग वाई ही तो होगा नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे वाई जे कैप आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, x2 माइनस x1, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे 0 0 नहीं, आप वैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपी वेक्टर x2 माइनस x1 यानी x माइनस क्या होगा 0 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 जे कैप। हाँ ठीक है, दूसरी जगह वो भी आ जाएगा ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यही आया ना आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक, इस 3D पे लिखोगे तो एक कंपोनेंट बढ़ जाएगा, इधर लिख लो इन 3D क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, आप कैपिटल आर से लिखो स्मॉल आर से लिखो तो क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप नहीं, और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, अगर मैं लिखूं एंड मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप tan थीटा भी डायरेक्शन में दे सकते हो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वाई बाई आर एक्स। ठीक है, इसमें डायरेक्शन कोसाइन होता है, इसमें स्लोप नहीं होती। ठीक, बढ़िया, ठीक है। हाँ क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, आप जल्दी से लिखो, मैं इसको जल्दी से मिटा रहा हूं। ठीक है, 2D में
ठीक, 2D में 2-3 क्वेश्चन कर लो तो ठीक है, मिटाओ। ठीक है, अभी बता रहा हूं, अभी 2-3 क्वेश्चन ही। हाँ, जितने जल्दी लिख लो। ठीक है, मिटाओ। ठीक है, अब कर दिया, लिख दिया क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, 2D वाला भी है एक। ठीक, तो तुम्हें परेशानी था, 2D वाला भी है। देखो, if vector a equal to 4i plus 3j cap and b vector equal to 3i cap plus 4j cap, find the magnitude of vector a, vector b, vector a plus b and vector a minus b। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राइट द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन of vector a equal to 5i cap plus j cap minus 2 k cap। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ab and its magnitude, find the vector ab and its magnitude if it has initial point दे रखा a 1 2 minus of 1 कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, और एंड फाइनल पॉइंट b 3 2 2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एंड b इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स व्हिच आर डायरेक्टेड लाइंस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। ये क्वेश्चन जब आया था तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आता कि वो आप तो जानते हो, अभी बताया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नहीं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अभी प्रूव करके लाया 1। नहीं, तो अभी ये पूछ रहे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और वो आया था स्टेटमेंट में कि ये एक स्टेटमेंट दी है डायरेक्शन कोसाइन के लिए, फिर वो पूछा जा रहा, तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पे गलती की थी, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, आप करने की कोशिश करो, घबराओ नहीं, बहुत आसान, एकदम मजे में करके जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगेगा नहीं कि बहुत बड़ा, ये बड़ा है ही नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, तो पहले छोटे से आप शुरुआत करो, छोटे क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट ठीक करो, आप सारे बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, लो तुम्हारा ही क्वेश्चन है। लो पहला, ये क्या कह रहे हैं, इफ वेक्टर a इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, ये पहला लिख रहा हूं, पहले का। ठीक है, ठीक, आप लिखो गिवन जो दे रखा, आप लिखो यहाँ पे गिवन वेक्टर a इक्वल टू क्या दे रखा, 4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर b क्या दे रखा, ये दे रखा, इसका उल्टा दे रखा 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि a प्लस b मीनिंग रिजल्टेंट नेट इफेक्ट। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया है, तो मैंने कहा था क्लासमेट को क्लासमेट के साथ ऐड कर देना। ठीक है, हाँ, क्लासमेट को क्लासमेट के साथ, तो आप लिखो यहाँ पे लिखूंगा ए, पहले तो a प्लस बी बाद में पूछा है, a माइनस बी बाद में पूछा, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूं मॉडुलस ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो आप यहां से जानते हो कि एज मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, क्या लिखा था, a एक्स स्क्वायर 2D में है एंड प्लस a वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप देखो x कंपोनेंट क्या है वेक्टर a का, 4 है x कंपोनेंट। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y कंपोनेंट क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर, ये क्या हुआ
4 का स्क्वायर आप जानते हो 16 और ये 9, कितना हुआ ये 25, 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हो 5। अब आप यूनिट्स लिख दो, जैसे यूनिट्स में होगा उसमें होगा 5 यूनिट, 5 कोई यूनिट्स नहीं दे रखे हैं तो आप यूनिट्स लिख लो, कोई नहीं, लो 5 यूनिट्स, ठीक है। अब वैसे ही क्या पूछ रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखा है ना मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ। अब सेकंड के लिए मैं वैसे ही लिखूंगा एज मॉडुलस ऑफ, मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं वैसा ही, इसके जैसा ही, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये सब्स्क्रिप्ट है, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट को दिखा रहा है वो, तो बी का वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट कितना है अच्छे बच्चे, 3 है, y कंपोनेंट कितना है 4 है, जैसे इसका x कंपोनेंट कितना था 4 था और इसका y कंपोनेंट कितना था 3 था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा b, यानी वेक्टर b का x कंपोनेंट 3 है, वेक्टर b का y कंपोनेंट 4 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये 9 प्लस 16, लो ये भी 25 रूट 5, ये भी 5 यूनिट, नहीं दिख रहा, लो 5 यूनिट जिस यूनिट्स में दिए होंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं a प्लस बी, क्या कह रहे हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे मैं तीसरा लिख रहा हूं, ये क्या होगा a प्लस बी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर a को लिखना होगा, आप लिख दो यहाँ पे 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस b वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे लिखूंगा 4 प्लस 3, मैं लिख दूं i कैप प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 प्लस 4j कैप, ये a प्लस बी आया, नहीं तो ये a प्लस बी रिजल्टेंट ही तो है, नहीं तो आप यहाँ पे लिखोगे कितना होगा 7i कैप प्लस 7j कैप, a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b यानी a प्लस b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये कितना होगा 49, ये क्या होगा 49, ये कितना होगा आप निकाल लोगे इसको, सॉरी डायरेक्टली लिख सकते, ये नहीं हो तो 49, ये 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, 7 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। एक ये आंसर, एक ये आंसर, एक ये आंसर। अब क्या है, अब है a माइनस बी, यानी आपने क्या लिखा, क्या दिखाया यहाँ पे सम, यानी सम दिखाया a प्लस बी, अब डिफरेंस पूछ रहे हैं वेक्टरों का, नहीं a माइनस बी, तो भैया a माइनस बी मैं बता दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा a माइनस बी। हाँ थोड़े आप इसको आप एक को लिख देने में क्या होगा, यहाँ पे लिखो a वेक्टर a कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप। हाँ सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, हाँ ठीक है ब्रैकेट, तो माइनस यहाँ पे लिखूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप, वरना गलती हो जाएगी, ठीक। अब जीनियस हो तो आप डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर लेना, लिख देना, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा 4 माइनस 3i कैप, अब देखो यहाँ पे प्लस है मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 3 और माइनस 4, यहाँ पे आया j कैप, तो ये आप जानते हो, नहीं तो लिखो 1i कैप छोटे बच्चे, और यहाँ -1 और j कैप, ठीक है, ये वही है i कैप माइनस j कैप, ये क्या आया a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, देयरफॉर इसकी मॉडुलस
मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा, ये 1 प्लस ऑफ 1 ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये आंसर आपका। कुछ है जो बताया आपको, आप उस फॉर्मूले पे इसको रख दोगे एकदम आएगा। आप एकदम थ्योरी जो मैंने कराया आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। आप सीख के तब इंप्लीमेंट करोगे, आसानी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है, वेक्टर ए को लिखा, वेक्टर बी को लिखा। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आप जानते हो, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बिठा दिया, रख दिया, 5 यूनिट्स आ गई। वहीं से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी लिखा, फिर से यहाँ पे देखा मैंने एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 4 है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है, तो मैंने रख दी, सॉल्व कर दी, फिर से यहाँ देखा रूट 25 है, 5 यूनिट्स आ गई। ठीक है, ए प्लस बी रखा, तो यहाँ प्लस है तो अब ब्रैकेट्स में रखो, तो 4 प्लस 3 7 आई कैप, ये 3 प्लस 4 7 जे कैप, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, अब रख दिया, सॉल्व कर दिया, 7√2 यूनिट्स आ गई। ए माइनस बी मैंने सब्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, 4 माइनस 3 आई कैप, 3 माइनस 4 जे कैप, यहाँ पे आ गया आई कैप माइनस जे कैप, मॉडुलस डाली, नहीं मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी ये क्या है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट माइनस ऑफ 1 है, एक्स कंपोनेंट प्लस ऑफ 1 है, रख दी, √2 आ गई आंसर। इसमें कहीं दिक्कत नहीं। ठीक, चलो बेटाओ लिख लो जल्दी से। अब सेकेंड क्वेश्चन, राइट या क्या है, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो आप याद करो, मैंने आपको यूनिट वेक्टर जब सिखाई थी उसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताई थी, नहीं वो क्या था, कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर मैंने माना था वहां पे n एक वेक्टर था, तो n कैप लिखा था, क्या लिखा था, वेक्टर n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। आ गए जीनियस, सारे जीनियसों को समझ में आ गई, यही इसी दिन के लिए लिखा था। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा ना। तो मेरे पास वेक्टर क्या है, मेरे पास वेक्टर क्या है, वेक्टर a यहां है, वेक्टर a इक्वल टू 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब ये 3D में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैंने यहां लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं मैं यहां लिखूंगा, गिवन जो दे रखा है, क्या दे रखा है, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या दे रखा है, अब देखो वहां पे आई कैप प्लस नहीं 5 आई कैप, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो मैं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखूं तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लिखो, फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, 3D में बताइए, नहीं ठीक है। तो मैं यहां से एक्स कंपोनेंट क्या है, 5 है स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट क्या है, 1 है स्क्वायर, प्लस जेड कंपोनेंट क्या है, माइनस ऑफ 2 है होल स्क्वायर। ये कितना हुआ, ये 25 प्लस 1 प्लस ऑफ 4, ये क्या हो गए, √30। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं वो, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, नहीं मैं लिखूंगा देयरफॉर required unit vector in the direction of vector A is given by
वाई। आप यहाँ पे ए कैप लिखोगे, जैसे अभी लिखा था एन कैप इक्वल टू, तो आप क्या लिखोगे, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे वेक्टर ए कितना है, 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 30 रूट 30। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई रूट 30, या इसको डायरेक्टली ऐसे 5 बाई रूट 30 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 30 जे कैप माइनस 2 बाई रूट 30 के कैप। ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो पहला हुआ, दूसरा हुआ। ठीक है, अब तीसरा, तो तीसरा क्या कह रहे हैं, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड if it has initial point a 1 2 minus of 1 and final point b 3 2 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं थर्ड। ठीक है, यह सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये पूरी एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, ये रफ डायग्राम मैं खींच रहा हूं आपके समझने के लिए। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है, रफ एक्स वाई मान लो। ठीक है, ये पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट ए दे रखा है, मैंने मान लिया ए इक्वल टू, वो क्या दे रखे हैं, 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, और बी दे रखा है 3 2 2, 3 2 2। ये रफ है, रफ डायग्राम है। ठीक है, मैंने क्या करा, वेक्टर ट्रायंगल दिखाने के लिए मैंने यहां से ऐसे और यहां से ऐसे खींच ली। ठीक है, ये मान लिया मैंने ओरिजिन है। ये रफ है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, और मैंने ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो मैंने एक एरो हेड यहां मिलाई और इसको डॉटेड कर दिए। अब जरा आप देखो, मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो आप इधर उधर सोचोगे, इसलिए मैंने ऐसा कर किया। आपको वेक्टर ए बी चाहिए, तो आप जरा इस ट्रायंगल को देखो, वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी को देखो। ठीक है, मैं ओ ए को लिख सकता हूं। अगर मैं यहां ओ ए वेक्टर को लिखूं तो क्या लिख सकता, यहां से आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और मैं ओ बी को लिखूं, वेक्टर OB को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 3 2 2, तो x कंपोनेंट क्या है 3 है, y कंपोनेंट क्या है 2 है, और z कंपोनेंट क्या है 2 है। बस जैसे ही x कंपोनेंट 1, y कंपोनेंट 2 और z कंपोनेंट माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब आप सारे जीनियस मिलके बताओ, देखो जो मैं इतने आपको पढ़ाते आया, बताते आया, सिखाते आया, आप उसको देखो, वो वेक्टर ट्रायंगल है ये ओ ए बी,
एक वेक्टर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहां से देखूं तो ओ ए बी इक्वल ओ बी है कि नहीं, ये एक ट्रायंगल की एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये और ये सेम ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में है कि नहीं है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से मैं देखूं तो यहां से मैं लिख सकता ओ ए, आप लिखना हो तो आप लिख लो, इन वेक्टर ट्रायंगल, इन वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी वी हैव, यहां से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं। तो मैं यहां से दैट इंप्लाई लिख सकता ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यही चाहिए था, यही वो कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर ए बी। यहां पे देखो फाइंड द वेक्टर ए बी आपको दिख गया। अब जिसके लिए आपको सब्सट्रैक्शन सिखाई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, आप तुरंत ला के रख दोगे इसको, नहीं हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, और जब वेक्टर आ जाएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड हम जानते हैं। ठीक है, क्या परेशानी, कोई परेशानी है हो तो गई। ठीक, मैं यहां से लिखूंगा ए बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे लिखूंगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप होगा, ब्रैकेट माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब यहां से क्लासमेट को क्लासमेट के साथ, ठीक है, तो 3 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस, यहाँ पे प्लस है तो 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ देखो माइनस और ये वाला माइनस प्लस कर देगा, ठीक है, के कैप हुआ। अब मैं यहां देख रहा हूं 3 माइनस 1 2 आई कैप और ये पे 0 जे कैप, ये 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस 2 प्लस 1 3 के कैप। अच्छे बच्चे आ गए, ए बी वेक्टर इक्वल टू ये मेरा आया, आप ऐसे लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3k कैप जे कैप 0 है। ठीक है, ये वेक्टर भी पूछ रहे हैं तो ये आंसर आपका। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड एंड इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं तो एंड मॉड्यूलस ऑफ ए बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट लगाऊंगा। अब यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ये कितना हुआ, ये हुआ 4 और ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 9, तो ये कितना हो गया 13 हुआ। देख लो 13 यूनिट्स जिसमें वो दिए हों। ठीक है, आंसर। ठीक, थोड़ी जल्दी लिखो आप, नहीं अभी 4th है और 5th है तो अभी जल्दी से लिखो। इसमें क्या परेशानी, ये रफ डायग्राम बनाइए। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे +1 है, +2 है, -1 है, इसलिए मैंने आपको रोकने के लिए यहाँ पे रफ लिख दी। ठीक, आपको वेक्टर ट्रायंगल समझाना था, मेन मकसद क्या था, वेक्टर ट्रायंगल समझाना। ठीक, आप क्वाड्रेंट वाइज खींचना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रफ डायग्राम बना ली। ठीक, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल कह तो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट
और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। मैंने मान लिया ए बी दिया है, फाइंड द वेक्टर ए बी, ठीक है, वो मान लिया मैंने। तो वेक्टर ट्रायंगल लिखाने के लिए मैंने लिखा कि ओरिजिन है, तो आप ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 मानते हो कि नहीं? ठीक, मैंने रफ डायग्राम कीजिए तब लिखवा रहे हो। तो ये ओ ए बी इक्वल टू ओ बी होगा कि नहीं, इसके हेल्प से मैंने ला दी इसको। ठीक, अब फोर्थ क्या कह रहे हैं? फोर्थ कह रहे हैं आपका थर्ड भी हुआ। ठीक, अब फोर्थ, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब क्या करना है मुझे? पहले तो मुझे वो उसका रिजल्टेंट लाना होगा, ठीक है, a प्लस बी। कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। तो अभी जो यूनिट वेक्टर लाई थी, ये यूनिट वेक्टर, अब ये क्या है? एक सिंगल वेक्टर है, नहीं, अब उसमें क्या वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी है। मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करूंगा, रिजल्टेंट उसका लाऊंगा और उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखूंगा। बस सिंपल सी हो गया ये। ठीक, जैसे इसको लिखा था वैसे ये कितना है? आप क्वेश्चन नंबर कितना है? वो 4 है। तो आप यहां पे लिखो ये 4, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन, ये मिटा दूं, गिवन वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप and b vector equal to 3i cap minus 5j cap plus k cap, i cap plus 4j cap minus 2k cap, b equal to 3i cap minus 5j cap plus k cap, ठीक है। तो मैं लिखूंगा रिजल्टेंट r इक्वल टू a प्लस वेक्टर बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। तो आप क्या करो, अब a की प्लेस पे जो है वो वैल्यू रखो, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। सिंपल, ठीक है। क्लासमेट को क्लासमेट के साथ रखो, तो i यहाँ पे 1 प्लस 3i कैप प्लस प्लस यहाँ साइन है 4 और यहाँ पे क्या है माइनस 5j कैप लिखूंगा मैं, यहाँ पे प्लस लिखूंगा, अंदर में माइनस लिख दिया, माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे k कैप लिख दी। अब क्या हुआ 314i कैप माइनस ऑफ j कैप और माइनस ऑफ k कैप हुआ, ठीक है। ये r वेक्टर आया मेरा, ठीक है, ये वेक्टर आया। अब इसकी देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ये क्या होगा? x कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, z कंपोनेंट माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक। अरे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इसमें क्या सोचना, ठीक है, इसके भी आप पे लिखा मैंने, ठीक। ये 16 प्लस 1 ये 18, आप इसको लिख सकते 9 इंटू 2, तो कितना होगा ये 3√2, ठीक है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, मैं लिखूंगा नाउ वी कैन राइट a unit vector
in the direction we can write a unit vector in vector parallel to the resultant vectors vector A and vector B now we can write a unit vector parallel to the resultant vector A and B is r cap equal to r cap r ही वेक्टर है r cap equal to vector r by magnitude of vector r। तो यहाँ पे वेक्टर r कितना है 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो मैंने लिखा 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो कितना है 3√2। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते 1/3√2 और यहाँ पे 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, दो वेक्टर दिए हुए थे, दोनों वेक्टर को मैंने लिखा, इनकी रिजल्टेंट लाई, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लाई। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो वेक्टर जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आप लिख रहे हो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, हो गया। चलो आपका ये फोर्थ भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 मिटाओ, इसको मिटाओ, बोलो मिटाओ। ठीक, ये फिफ्थ क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि if alpha, beta and gamma are the angle which a directed line makes with the positive direction of the coordinate axis, then find the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। तो अभी बताया था कि एक कोई वेक्टर है, यहाँ पे अभी मैंने आपको ऐसा कुछ खींचा, यहाँ आप चाहो तो यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ z लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक कोई वेक्टर है, कोई लाइन है, ठीक है। तो ये x एक्सिस से कितनी एंगल बना रही है, ये बना रही है अल्फा, इससे क्या बना रही है बीटा, और z से क्या बना रही है गामा। ठीक है, तो आपको अभी लिखा है cos अल्फा m इक्वल L इक्वल टू cos अल्फा, m इक्वल टू cos बीटा एंड n इक्वल टू cos गामा। और इसको क्या लिखा था डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और लिखा था L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा था, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिखा था। ठीक है, अब आप छोटे बच्चे से पढ़ते आए हैं यहाँ पे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या कह रहा छोटे बच्चे? अरे 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास में टीचर ने आपको पढ़ा के इस फॉर्मूले से दिमाग अच्छा कर दिया, एकदम हरा कर दिया। हरा था ना? अच्छा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1, ठीक है। तो मैं यहां से अच्छे बच्चे लिख सकता कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम है यहां, अगर यहां पे हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? तो मैं यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा कि नहीं? बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, वो कहते हैं साइन का वैल्यू मैक्सिमम जोड़ के ये होता 1 होता, प्लस 1 होता, मिनिमम माइनस 1 होता। अब देखो ये एंगल सेम अल्फा अल्फा, ठीक। तो ये अब वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा रखूंगा कि नहीं? ठीक है। वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा होगा। तो अब देखो, अब बस इसकी वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है, लो कर लो, हो जाएगा। कौन सी रॉकेट साइंस है, ठीक। आ जाइए यहाँ पे रख दीजिए उसकी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। अब देखो वहां पे क्या लिख दिया मैंने। इस कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए मैं क्या लिख सकता, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता, प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन लिखिए बोर्ड है, साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, प्लस ये कॉस स्क्वायर गामा के लिए यहाँ पे क्या लिख सकता, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता इक्वल टू 1। ये देखो 1 1 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1, ठीक है। अब इन सारे को इस साइड ले जाऊं मैं, राइट साइड। तो अब देखो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या आया, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। 3 माइनस 1 2, दैट इम्प्लाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। जहां भी हो यूज हो तो यहां आप डायरेक्टली करना, ठीक है। पहला क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 मिला। अच्छे बच्चे, ठीक है। यानी आप इसी से लिख के ले आए ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा लिख दी मैंने, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए क्या बिठा दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा के लिए क्या बिठाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गामा के लिए क्या बिठाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। सिंप्लीफाई कर दी, आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। यानी आप इसको भूलना नहीं। 5 स्टार रेटिंग लगा दी मैंने आपके लिए। आप याद करो, एक दिन और लगाया था मैंने हाफ एंगल की फॉर्मूलाई में लगाई थी, हाफ एंगल्स टाइप
लिखा था, याद करना। जितने फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूले बता रहे काम की है, वो आपको सारे काम की है, लेकिन जो बार बार यूज होने वाली है, आप देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा मैंने लिखा था, आपको क्या लिखा था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा लिखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा लिखा था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। वैसे कहा था, यहाँ पे स्टार लगाई थी नहीं, ठीक लगाई थी, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना। वैसे ही मैंने कहा ये फॉर्मूला आप लर्न करना, आप इसको एकदम रखो अपने पास, जब भी यूज हो आप कर दो। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हुआ कि नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल थे, मैंने आपको बताई। अब आप जाओ आराम से, घर पे जाओ, अच्छे से रहो, जो भी हो थोड़ी रेस्ट करना। उसके बाद आपको क्या करना, सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हो मैंने जो बताई है, आप आराम से उस थ्योरी को फिर से पढ़ना, ठीक है, और फिर जो फॉर्मूला है उसको लर्न करो और तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहले ही एकदम मतलब हिमालय पर्वत नहीं उठा लेते, नहीं। मैं क्या आपको HC वर्मा सर कहते नहीं, वो भी कहते, वो उनकी बुक आप देखो, उनकी बुक पे आपको प्रीवियस में लिखा होगा। तो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम है वो पहले आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट ठीक करने होंगे, आपको अपनी कंसेप्ट ठीक करने हैं, उस थ्योरी को पढ़ना है, थ्योरी को लर्न करना है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन जो भी आपको फॉर्मूला बताया है उसको लर्न करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्कड आउट करने हैं, फिर ऑब्जेक्टिव करने हैं, फिर एक्सरसाइज करने हैं। आप एक ही बार में जंप लगाते, कहते सर क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा। आप कंसेप्ट को बूस्ट करना होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक। घबराना नहीं है। हाँ, फिजिक्स थोड़े है, अब मैं डरा नहीं रहा, ऐसा नहीं कहता, सारे सब्जेक्ट ही इक्वल है, नहीं, वो ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई छोटा है, सब बराबर नहीं, लेकिन फिजिक्स में थोड़े आपको मेहनत करने हैं, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में करते, केमिस्ट्री में करते, इसमें भी थोड़े एक्स्ट्रा कर दो, थोड़े सोचने की जरूरत है, नहीं, ठीक। कभी सोचते, कभी सीखने की कोशिश करते, आप पर डे सीखने की कोशिश करो, ठीक है। जो बताया है उसको कम से कम अपने पास रखने की कोशिश करो, ठीक। आप कंसेप्ट अच्छा रखोगे, हर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके सारे के सारे क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल्स में कहीं रखेंगे, और न्यूमेरिकल्स आपके जितने भी होंगे लगभग जितने कर सकते हैं उतने कर देंगे, क्वालिटी कर देंगे। अब बहुत सारे क्वांटिटी कहोगे तो नहीं, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि सिलेबस भी तो बड़ा है, ठीक है। बढ़िया, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।